मिर्जा एपिसोड 2 के साथ। लास्ट पॉडकास्ट हमारा थोड़ा सोशल इशू पे था, उस वक्त एक बहुत कंप्राइजिंग इशू चल रहा था, तो उस पर हमने बात की थी। लेकिन हमारा मोटो यही था कि हम इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेकर आएंगे, और आज का टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा। खैर, हमारे पहले 10 टॉपिक्स इसी तरह के हैं कि हम इसके बारे में बात करेंगे, मैं अपने व्यूज़ दूंगा, आप लोगों से मैं रिस्पॉन्स मांगूंगा। देन मैं इन्हीं 10 टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट के लिए लाइक कोई एक जर्नलिस्ट बुला सकता हूँ, कोई एक वेल रिकॉग्नाइज किसी शख्सियत को बुलाऊंगा, और हम उस पर बहुत लंबी बहस करेंगे और उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। खैर, आज का टॉपिक बाबरी मस्जिद है, तो जुड़े रहें साथ, ताकि आप भी जान सकें कि असल इसकी हिस्ट्री क्या है और कहाँ से शुरू हुआ और आज ये मामला कहाँ पर पहुंचा। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे और मंदिर वही बनाएंगे। What I believe, किसी भी टॉपिक या किसी भी इशू के बारे में बात करते हुए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद कैसे बनी? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मुगल एम्परर्स का था। बाबर सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड करता है, और उस जमाने में ये था कि जो भी बादशाह था वो अपनी छाप छोड़ने के लिए अपने ही दीन की, जो कह सकते हैं दीनी मरकज, उन सबको प्लॉट कर देता था उस रीजन में, ताकि उनकी सुपरमेसी बन सके। ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट में पहले हिंदू रीजन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर हिंदू राजा थे, सब कुछ इस तरह चल रहा था। तो जैसे बाबर आया, बाबर ने आते ही मस्जिदें बनाना शुरू कर दी डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो उसमें एक एरिया था जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी एक टाउन कह सकते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का इंतकाम हुआ था, और उस टाउन का नाम था अयोध्या। जैसे आपको पता है बाबर वहाँ पर एक किंग था, तो बाबर ने अपना बंदा भेजा, उसने जाकर उस एरिया के अंदर मस्जिद बना दी। वहाँ के जो रहायशी थे वो लोग मोस्टली हिंदू थे, क्योंकि अगर आप मैप पे भी देखें अयोध्या का जो एरिया है उसमें मुसलमान और हिंदू साथ रहते हैं। इंडिया में जैसे सेकुलर सिस्टम है, तो उस मामले भी ऐसे था, हिंदुओं की जगह पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया उनके कहने के मुताबिक। तो लास्ट समय है कि इनके लॉर्ड राम की जन्मभूमि यहाँ पर वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर पहले से बनाया हुआ था। सोर्सेस के मुताबिक पता लगा कि यहाँ पर बाबर ने एक पहले से मंदिर बना हुआ था, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद का इंतकाम किया। बहुत मसले हुए, लेकिन उस वक्त लोग बोल नहीं सकते थे, कैसे बोलते हैं, बाबर मुसलमान था और मुसलमानों की हुकूमत थी। तो एज यू नो, जो पावर में होता है वही सबका बाप होता है, यहाँ पर भी सीन था। खैर, लोग चुप रहे, हिंदुओं ने थोड़ा बीच में बोलना शुरू किया, कुछ कहना शुरू किया, लेकिन कुछ भी ना कर पाए, और कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि वहाँ पर तो मुसलमान था। खैर, वक्त बदलता रहा, चीजें चलती रही। फिर एंट्री हुई ब्रिटिश इंडिया की। अब ब्रिटिश इंडिया आ गया जी, मुगल एम्परर्स का रूप खत्म हो गया, थोड़ा करके थोड़ा उनका हिस्सा जाता। तो फिर हिंदुओं ने अपनी आवाज शुरू की। फिर वही चीज जो उनके दिल में दबी हुई थी, तकरीबन मोर देन 3 सेंचुरीज गुजर गई, ठीक है, कोई बोला नहीं बीच में। जैसे ब्रिटिश आए, उन्होंने आके मुगलों का रूप खत्म किया, तो फिर हिंदुओं ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे राम की तो मूर्ति थी, यहाँ पर तो उनकी जन्म भूमि थी, मीन्स यहाँ पर राम पैदा हुए। खैर, फिर भी मुसलमानों ने उस जगह को छोड़ा नहीं, वहाँ पर कुरान, दीन, नमाज हर वक्त होती थी। लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों ने जो एक स्पेसिफिक एरिया था जिसके अंदर मस्जिद बनी हुई थी, उसके बाहर थोड़ी जगह बनाने शुरू कर दी थी, पूजा होती है वो करना शुरू कर दिया। जैसे मुसलमानों का रोग खत्म हुआ, तो फिर हिंदुओं ने आवाज उठाना शुरू की, और फिर पहली दफा जैसे ब्रिटिश इंडिया एंटर हुआ 1853 के अंदर पहली लड़ाई शुरू हुई। और वो ऐसी लड़ाई थी जिसने बहुत चीजें बदल दी। पहले तो सिर्फ मुसलमान होते थे, लेकिन फिर हिंदुओं ने भी धक्के से वहां पर अपनी पूजा शुरू कर दी। पूजा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। मस्जिद के इर्द गिर्द उन्होंने एक ऐसी जगह बना दी थी जिसके अंदर उनकी जो पूजा होती थी, जो उनकी गाने का तरीका जो भी था, वो भी चल रही होती थी, और उसी वक्त अजान भी चल रही होती थी। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मसले पैदा होने लगे। मुसलमान अजान नहीं दे सकते थे, हिंदू पूजा करने लग गए थे, लोगों का बिल्कुल एक दूसरे से कह सकते हैं कि इतबार उठता गया। और ऐसे जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाए, तो कभी भी एक सोसाइटी में दो मजहब नहीं रह सकते, और यही हुआ 1853 के अंदर पहली लड़ाई हुई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया, बहुत ज्यादा लोगों को इंजरी हुई, और रिसोर्सेज के मुताबिक मुझे जो पता लगा 200-300 लोग वहां पर मारे गए। फिर क्या किया ब्रिटिश इंडिया ने, अपनी टैक्टिक्स लगाई, उन्होंने थोड़ा सा एरिया डिवाइड कर दिया, थोड़ी सी उन्होंने कहा कि मस्जिद जो है उसके अंदर मुसलमान जाके अपनी नमाजें पढ़े। उससे थोड़ा सा उन्होंने बाउंड्री वॉल्स बनाना शुरू कर दी। उसी गेट के अंदर मैं मैप्स यहाँ पर लगा दूंगा, अगर आप देखें इस मैप के अंदर, इसके अंदर नजर आ रहा है कि जो मस्जिद का एरिया उसके इर्द गिर्द उन्होंने बाउंड्री वॉल्स बना दी, ताकि ना तो मुसलमान मसले में आए ना तो हिंदू मसले में आए, क्योंकि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा था। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या करना है। हर वक्त लड़ाई चल रही होती थी, नमाज भी नहीं हो पा रही थी, और ना ही दूसरी जगह पर उनकी पूजा हो पा रही थी। लेकिन वो एक सेकुलर सिस्टम लेकर आए थे, तो उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। इससे कुछ फायदा तो हो गया, लेकिन फिर भी वहां के हिंदू चुप नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी न किसी तरह मुसलमानों को वहां से धकेलने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए तो वो उनके राम की जन्मभूमि थी, जहाँ पर वो पैदा हुए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 1949 में पहली दफा रात के अंधेरे में किसी एक शख्स ने, हिंदू ने, जाके मस्जिद के अंदर बुत रख दिया।
और फिर कहानी में बहुत बड़ा टर्न आया जो आज तक 2019 तक सबने सफर किया। हुआ कुछ यूं, रात के अंधेरे में एक हिंदू उठता है, एक मूर्ति लेके जाके रख देता है और लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी खुद पधारे हैं। रात को लोगों ने कहा ये मिरेकल है, लेकिन मुसलमानों ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो खुद लाके रखा गया। लेकिन फिर भी हिंदुओं के दबाव की वजह से मुसलमानों को वहां से मूर्ति बाहर नहीं निकालने दी। यहाँ पर मैं सोचता हूँ मुसलमानों ने वो मूर्ति निकालने की जसारत ही नहीं की, क्योंकि वो मूर्ति तो निकाली जा सकती थी। बल्कि उस मूवमेंट के बाद मुसलमानों ने उस मस्जिद में जाना ही छोड़ दिया, वहां पर नमाज पढ़नी ही छोड़ दी, वहां पर अजान देनी ही छोड़ दी और फिर उस मस्जिद को बंद कर दिया गया। जो हिंदू थे वो दूर से दर्शन करते थे और वहां पर अपनी पूजा कर रहे होते थे, लेकिन मुसलमान उस मस्जिद में जाते ही नहीं थे। और फिर मसला बहुत बड़े स्टेज पे जाके लगा। 1947 के अंदर दोनों मुल्क आजाद हुए। 2 साल के बाद ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके अंदर लोगों ने रोकती जाके रखी। उसके बाद मस्जिद बंद हो गई और उसके अंदर कोई इतना जा पाया। उस मसले के बाद लोगों ने उसको इवैक्यूएट कर दिया, वहां पर आना जाना सबका बंद हो गया, उसको स्टे आ गया। आप देखेंगे तो मैप पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके ऊपर अब मंदिर बन रहा है, और वही एरिया था जिसके ऊपर मस्जिद पहले बनी हुई थी। हुआ कुछ 1980 के अंदर राम जन्मभूमि बन शुरू हो गई। उससे क्या हुआ, उससे प्रेशर बना बिल्ड होना शुरू कर दिया। इसके अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद थी। बीजेपी ने बहुत ज्यादा स्टेट इसके अंदर अपना प्ले किया। 1980 में हालात बहुत बदल गए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि वो उस वक्त इक्तदार में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी चीज को अपना मोटो बनाया, अपना स्लोगन बनाया और उन रैली शुरू कर दी। तभी राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुई, जिसको स्टेट कर रही थी हमारी बीजेपी। बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने इसको अपना एजेंडा बनाया, उन्होंने रैलीज निकाली और बहुत बड़े एक मजमे के साथ बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़े। हालात हाथ से निकले तो फिर कोर्ट ने स्टे दे दी। कोर्ट ने स्टे दे दी। जब मामला कोर्ट के अंदर गए तो 1986 के अंदर उन्होंने हिंदुओं को वहां पर वर्कशिप करने की इजाजत दे दी। लेकिन इससे मुसलमान तो खुशी होने वाले, मुसलमान जो बैठ कर सकते हैं। एक तो बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा मसला, ऊपर से उसको डिमोलिश करने की बातें चल रही थी। लेकिन मुसलमानों को उस वक्त एक फायदा था, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। लेकिन फिर होना क्या था, कुछ अरसे बाद इलेक्शन हुए और बीजेपी ने वहां पर अपनी स्टेक जमा ली। फिर हालात और हाथ से निकल गए। चलते ही चलते पता लगा कि वहां पर डिमोलिश करने की बातें शुरू हो गई। फिर वहां पर बीजेपी की हुकूमत आ गई। उन्होंने आते क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मजमा इकट्ठा किया और 1992 8 दिसंबर को पहली दफा मस्जिद डिमोलिश हुई। मस्जिद डिमोलिश करने में सारे बड़े स्टेक होल्डर्स वहां पर सारे मौजूद थे। लोगों ने चढ़ के पहले एक गुंबद को तोड़ा। वहां पर कहते हैं कि हिंदुओं का एक झंडा भी एक बंदा लेके चढ़ गया था। खैर वो तो एक इंसिडेंट था। तो वहां पर बहुत अजीब हालात थे। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर कह सकते हैं कि लड़ाई की, अपने हक को बोले। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तकरीबन पाकिस्तान में 11 मंदिर तोड़ दिए गए, बांग्लादेश में 6 मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन फिर भी हिंदू ने मस्जिद तो डिमोलिश होगी, लेकिन उस पर अभी मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। बहुत मसले बने, बहुत लड़ाइयां हुई। मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन ने जाके पिटीशन फाइल कर दी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि हर सेक्युलर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि वहां पर अगर माइनॉरिटीज है तो उनको पूरा हक दिया जाएगा। तो जब मस्जिद आजाद होने से पहले की बनी हुई थी तो क्यों उसको तोड़ा गया? इसके पीछे लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज शुरू की, लेकिन फिर भी किसी के हाथ में अब तक पुख्ता सबूत नहीं आ रहा था कि उस मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर था। लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि हमेशा सच्चाई सबूत मांगती है। तो खैर 2010 के अंदर फिर से कोर्ट में पिटीशन दायर हुई। उसके अंदर फैसला जो आया, फैसला कुछ ऐसा था कि इस जगह जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। लोगों ने पिटीशन दायर की जिसके अंदर राम खुद एक स्टेक होल्डर बन के अपना केस लड़ रहे थे, और ये वहां पर हो भी सकता था क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह का कुछ है कि अगर आप किसी मैटर को अगर आप इस तरह लेके चल रहे हैं तो आप उसके अंदर एक पार्टी इस तरह बना सकते हैं। तो खैर एक पार्टी बनी जिसको एक हेड कर रहे थे वहां के लीडर, तो एक वो पार्टी बनी, साथ एक हिंदू थे और साथ एक मुसलमान थे। ठीक है, 2010 की कोर्ट की जो ऑर्डर था उसके अंदर इस जगह को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा दिया गया राम को, दूसरा हिस्सा दिया गया हिंदुओं को और एक हिस्सा दिया गया मुसलमानों को, जिसके अंदर वो अपनी वर्कशिप करें, मुसलमान अपना मंदिर बनाए और राम की जगह जो मुसलमानों की जगह थी उसको उसकी जगह पे मतलब कि राम को रहने देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। लेकिन इस ऑर्डर के साथ मुसलमान तो एग्री कर गए थे, लेकिन हिंदू और राम के जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने पिटीशन दायर की थी वो इस चीज पर एग्री नहीं कर रहे थे। खैर मामला वहां फिर अटक गया, किसी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। उसको फिर से उन्होंने क्या किया, पहले तो वो मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड बताऊं तो वो जो एरिया था उसके इर्द जितना भी एरिया था ना, लोगों ने मतलब कि मुसलमानों ने कुछ जगह एक्वायर कर ली थी, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको बताया जा रहा था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज लेंगे तो वहां पर अपनी एक स्टेक जमा रहेगी, वहां पर मतलब कि उनको हटाया नहीं जाएगा। इसी तरह हिंदुओं ने भी थोड़ी थोड़ी जगह वहां पर एक्वायर की थी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सबको नेशनलाइज कर दिया। वो जितना भी एक स्पेसिफिक एरिया आपको इस मैप में नजर आ रहा होगा उस सब को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था। खैर
इस हिस्से को थोड़ा डिवाइड किया, मुसलमानों को 2 किलोमीटर दूर एक जगह दे दी, वहाँ पर जाके उनको कहा कि यहाँ पर अपना मस्जिद बनाए, हिंदुओं को कहा कि आप उसी मंदिर के सामने आप वर्कशिप करें। और राम की जो जगह जहाँ पर उन्होंने एक, मैं कहता हूँ कि फेक तरीके से वहाँ पर राम की उन्होंने मूर्ति रखी थी, उसको वहीं रहने दिया, उसको डिमोलिश तो ऑब्वियसली कर दिया, मतलब तो वहाँ पर मस्जिद तो लायक कर नहीं थी। खैर वहाँ की जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मसला फिर भी चलता है। खैर 2010 की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो पिटीशन थी उसको फिर चैलेंज किया गया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2019 के अंदर एक कमेटी बनाई, 2019-2017 के अंदर एक कमेटी बनाई जिसके अंदर 4 लोग मौजूद थे। वो आर्कियोलॉजिकल साइट पे गए, उन्होंने जाके वहां पर खोदना शुरू किया ताकि पता लगे कि यहाँ पर पहले इससे पहले कोई हिंदू मंदिर लायक करता था भी नहीं, क्योंकि अभी तक देखें सच्चाई हमेशा सबूत के ऊपर बात बेस करती है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ सबूत हिंदुओं के पास भी नहीं था ना मुसलमानों के पास था कि यहाँ पर पहले मंदिर था कि नहीं था। आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनी और वहाँ पर जाके जो 4 आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जाके सर्च किया, तो उसने जब देख किया उसके अंदर देखा तो सारा पता लगा कि वहाँ से कुछ नॉन मुस्लिम स्कल्पचर्स मिले जो ये इस बात को गारंटी कह रहे थे। और ऑब्वियसली जब एक चीज मिल गई है तो फिर वो उसी तरफ डायरेक्शन कर रही है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। हिंदू मंदिर की जब वहां पर कह सकते हैं कुछ स्कल्पचर्स मिल गए तो केस और स्ट्रॉन्ग हो गया। 2019 के अंदर वो फैसला फिर आया जिसका हिंदू कब से इंतजार कर रहे थे। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने हिंदुओं को पूरी जगह दे दी कि वो वहां पर मंदिर बनाए, और उस वक्त हुकूमत चल रही थी बीजेपी की, मोदी सरकार थी। मैंने आपको पहले बताया कि ये एजेंडा था बीजेपी का, तो फिर मोदी मीडिया था 2019 के अंदर उन्होंने जब ये पिटीशन फाइल की तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बना के मतलब कि कहा कि हम लोग जीत गए, और फाइनली हिंदुओं को जगह मिल गई, हिंदुओं को इजाजत मिल गई कि वहाँ पर जाकर अपनी मंदिर बनाए, उसको कंस्ट्रक्ट करें, उसके ऊपर जो भी है करें, जो भी वो एरिया था जिसमें मुसलमानों की पहले मस्जिद थी उसको फिर कंस्ट्रक्शन के लिए 2020 के अंदर फाउंडेशन स्टोन वहाँ पर जाकर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से रखा, और अब वहाँ पर मंदिर बन रहा है और ऑल्सो आई गेस 2024 के एंड तक वो बन जाएगा। खैर कंक्लूजन की तरफ 2020 के अंदर वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया जिसको जाके नरेंद्र मोदी ने बहुत सेलिब्रेशन के साथ वहाँ पर जाके उसको ले किया, और अब वहाँ पर मस्जिद बन रही है, और उसके साथ पता लग रहा है कि वहाँ पर 2024 के एंड तक वो मस्जिद 2024 के एंड तक वो मंदिर बन जाएगा। खैर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। जब ये एक सेक्युलर कंट्री था, जब वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, तो क्या जरूरत थी उस मस्जिद को हटाने की कि लोगों को रोका जाता और उस मस्जिद को डिमोलिश ना किया जाता। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। सिंगापुर एक कंट्री है जो बहुत मुश्किल हालात में था पहले, उन्होंने सिर्फ एक चीज ऑप्ट की, यूनिटी। उन्होंने सारे धर्म को एक समझा, सारे रिलीजन को एक समझा, उनको यूनाइट किया ताकि उनके अंदर से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और वो अपनी इकोनॉमी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। जब हमारा मीडिया, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी एक रिलीजन की बेस पे इलेक्शन जीतेंगी तो क्या पीस आ सकेगी? कितने मुसलमान, कितने हिंदू इसी मसले में मर गए और किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं। हाँ, मुसलमानों ने यहाँ पर मंदिर तोड़ दिए, बांग्लादेश के अंदर मंदिर टूटे, लेकिन ये भी इस चीज का हल नहीं था। हल एक था कि आप जब एक चीज को मान रहे हैं कि आपका कंट्री सेक्युलर, उसमें माइनॉरिटी को प्रॉपर हक मिलेगा तो हक मिलना चाहिए। खैर मैं इसको यही कंक्लूड करूंगा कि जब एक आपका सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर मजहब को प्रॉपर एक जगह मिलनी चाहिए कि वो अपने दीन की प्रैक्टिस करें, तो क्यों ये सब क्यों हुआ? क्यों आपने मस्जिद तोड़ी? क्यों आपने इसको अपना स्लोगन बनाया? और क्यों वहाँ पर मुसलमानों का अपनी दीन को प्रैक्टिस करना पड़ा? खैर अब जो होना था तो हो गया, लेकिन लोगों के शऊर देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि बाबरी मस्जिद कितनी अहमियत रखती थी हमारे लिए और बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने के पीछे कहानी क्या है, किसने उसको रखा, किसने उसको तोड़ा, क्या किया, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। खैर अपने आप को रिव्यूज जरूर दिएगा मुझे, ताकि हम इसके ऊपर जब पॉडकास्ट करें मेरे साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक अच्छे और सुलझे हुए जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर भी जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हूँ। हम इसकी और गहराई में जाके देखेंगे कि असल में वजह क्या थी, असल में पीछे हुआ क्या था, और इसके रेफरेंसेस में डिफरेंट बुक से उठाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि बाबरी मस्जिद की असल सच्चाई क्या थी, और मुझे मेरे डीएम्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर बताएं जो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, ताकि मैं उसके ऊपर और वर्किंग करके जब मैं पॉडकास्ट लेकर आऊँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको हिस्टोरिकली और रिसेंट जो भी सिनेरियोज है उसके ऊपर बेस्ड बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, खुश रहें।